5। रुद्र और स्वीट कार में बैठकर स्वीट के घर के लिए निकल जाते हैं। दोनों खामोशी से बैठे होते हैं। स्वीट को थोड़ा खराब लग रहा था कि रुद्र ने उसे पहले मना कर दिया था, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं रही थी। और रुद्र इस बात को कहीं ना कहीं समझ गया था। रुद्र ने स्वीट का नाम पुकारा, स्वीट, लेकिन स्वीट ने कोई जवाब नहीं दिया। रुद्र उसकी तरफ घूमकर अपने कान पकड़कर सॉरी बोलता है। सॉरी, मेरा आपको मना करने का ऐसा कोई खास इंटेंशन नहीं था, बस थोड़ा अनकंफर्ट था। तो स्वीट उसे देखती है तो उसे कान पकड़े हुए रुद्र बहुत प्यारा लग रहा होता है। वो हंसते हुए कहती है, रुद्र, आप भी ना बिल्कुल ना समझ हो, हम तो बस नाराज होने का नाटक कर रहे थे। और फिर उसके बाल बिगाड़ देती है। उसको हंसते हुए देख उसमें कहीं खो जाता है रुद्र और एकटक उसे देखते रहता है। स्वीट उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, अरे आप क्या सोचने लगे, और आप तो मॉम और पा को पहले से ही जानते हो, तो फिर संकोच कैसा? तभी रुद्र ने कहा, नहीं वो बस, और गाड़ी एकदम से रुक जाती है। दोनों घर पहुंच जाते हैं। स्वीट उसे अपने पीछे छुपने के लिए कहती है, माँ, पा, कहाँ है? आप सब बाहर आइए, कोई आया है, देखिए। मीरा जी नीचे आते हुए कहती हैं, ओहो, ये लड़की जब देखो चीखते चिल्लाती रहती है, भगवान जाने क्या होगा इसका। तभी अक्षय जी ने कहा, अब चलिए भी देखते हैं क्या हुआ है, कौन आया है। दोनों स्वीट के सामने जाकर उसे सवालिया नजरों से देखते हैं। तभी स्वीट साइड हटते हुए कहती है, सरप्राइज। रुद्र आगे बढ़ दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। अक्षय जी उसे गले से लगा लेते हैं। मीरा जी खुश होती हैं और नम आंखों से आगे बढ़कर रुद्र को गले लगा लेती हैं। रुद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इतने टाइम से जो घुट घुट कर जी रहा था, वही आंसू बन निकलने की कोशिश कर रहा था। उसे ऐसे देख मीरा जी उसके आंसू पोंछ सोफे पर बैठाती है और स्वीट से पानी लाने को कहती है। यहाँ पर आपको एक बात बताते हैं, घर में काम करने वाले तो बहुत है, पर मीरा जी का मानना है कि किचन में सिर्फ जो उनके बहुत करीब है वही जा सकता है, और खाना बनाना उन्हें बहुत पसंद भी है। स्वीट को रुद्र का इस तरह रोना कुछ समझ नहीं आ रहा था और रुद्र के आंसू उसे बेचैन कर रहे थे। रुद्र को पानी देकर किचन में चाय बनाने लग जाती है स्वीट और मन में सोचती है, ये क्या हो रहा है, और रुद्र ऐसे रो क्यों रहे हैं, और हमें उन्हें ऐसे देखकर खराब क्यों लग रहा है। फिर वो अपना सर झटक कर चाय छानकर सबके लिए ले आती है। तभी आरुष उससे कहता है, आपके हाथों की चाय तो सिर्फ संडे को नसीब होती है, फिर आज किस खुशी में? स्वीट आरुष को घूरते हुए हड़बड़ाते हुए कहती है, वो हमें लगा आप सबको इसकी जरूरत है, इसीलिए। रुद्र उसकी नजरें चुराकर बोलने से मुस्कुराने लगता है। फिर मन में सोचता है, आप अब भी नहीं बदली है ना स्वीट, और चाय का टेस्ट अब भी वैसा ही है। सब बैठकर रुद्र से बातें करते रहते हैं। फिर अक्षय जी कहते हैं, प्रिंसेस, रुद्र को हमारा घर दिखाओ बेटा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। स्वीट रुद्र को पूरा घर दिखाने के बाद अपने रूम में ले जाती है। स्वीट का रूम देखकर रुद्र के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। स्वीट का रूम भी रुद्र के रूम की तरह वाइट था। तभी स्वीट रुद्र को देखकर कहती है, कैसा लगा आपको हमारा घर? वो आगे बढ़ने को होती है कि सैंडल मुड़ जाने की वजह से गिरने को होती है कि तभी रुद्र दौड़कर उसे कमर से पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और खो जाते हैं। आरुष की आवाज से दोनों को अपनी स्थिति का आभास होता है, पर जैसी स्वीट सीधी होने लगती है, उसके पैर में जोर से दर्द होता है और वो चीख पड़ती है। सब ऊपर आ जाते हैं। रुद्र उसको दर्द में देखकर कहता है, क्या हुआ स्वीट, आप ठीक तो है ना, क्या हुआ? सब उसके ऐसे चीखने से डर जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं। स्वीट लगभग रोते हुए कहती है, पैर में मोच आ गई है शायद, बहुत दर्द हो रहा है। आरुष मुंह बनाते हुए कहता है, मोच आने पर ऐसे कौन चीखता है? स्वीट उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहती है, हमारा पैर सही होने दो बच्चों, तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। आरुष हंसते हुए कहता है, पहले ठीक से खड़ी तो हो जाइए आप, आई मुझे पकड़ने। दोनों को घूरते हुए अक्षय जी कहते हैं, क्या बच्चों की तरह लड़ते रहते हो दोनों, और प्रिंसेस आपको मोच आई है ना? फिर भी दोनों एक साथ सॉरी पा बोलते हैं। पर रुद्र को बड़ा मजा आ रहा था दोनों को चूहे बिल्ली की तरह लड़ते देखकर।
मीरा जी स्वीट के पैर पर स्प्रे करते हुए कहती है, अब चुपचाप यहीं बेड पर बैठे रहो, तुम्हारा खाना यहीं भिजवा देंगे। स्वीट बेचारी बनकर कहती है, पा आप बोलो ना मॉम को, हम अकेले यहाँ खाना नहीं खा पाएंगे। तभी अक्षय जी कहते हैं, प्रिंसेस अकेले कहाँ, रुद्र है ना, उसका खाना भी यहीं भिजवा देते हैं। सब नीचे चले जाते हैं रुद्र को स्वीट के साथ छोड़कर। स्वीट हिचकिचाते हुए कहती है, रुद्र हमें बालकनी में बैठना है, प्लीज आप हमें ले चलेंगे, हम चल नहीं पाएंगे तो। रुद्र आधी बात सुनकर उसे गोद में उठाकर बालकनी में लगी चेयर पर बैठा देता है। ओह गॉड, आप अब भी उतनी भारी हैं जितनी पहले। स्वीट सवालिया नजरों से कहती है, आपको कैसे पता हम पहले भारी थे या नहीं? पर हमने गोद में उठाने के लिए कब कहा? रुद्र मन ही मन खुद को दोष देते हुए कहता है, रुद्र तुम्हें कम बोलना है, तुम्हारी जुबान बहुत फिसलती है। फिर स्वीट से कहता है, नहीं वो तो बस ऐसे ही कह दिया था, और आपने तो कहा था आप चल नहीं पाएंगी तो हमें सब कुछ जानना है। स्वीट कुछ सोचकर बोलती है। तभी रुद्र हड़बड़ा कर कहता है, क्या सब? मुझे कुछ नहीं पता। स्वीट रुद्र से कहती है, रुद्र प्लीज, हमें पता है हमारी पिछली जिंदगी हमें याद नहीं, और हम जानते हैं आपको सब कुछ पता है, अब और नहीं छुपा सकते हमसे कुछ भी। तभी अक्षय जी रूम में आते हुए कहते हैं, बेटा पहले खाना खा लो। फिर रुद्र की तरफ देखते हुए कहते हैं, रुद्र अब तुम सब बता ही दो तो अच्छा है। अच्छा अब तुम दोनों आराम से डिनर करके बातें करो, हम चलते हैं। तभी रुद्र कहता है, स्वीट मैं आपको अभी नहीं बता सकता, और आप शायद यकीन भी ना कर पाए। आपका एक्सीडेंट हुआ था और सर में चोट आने की वजह से आप अपना पास्ट भूल चुकी हैं। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड।